हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को एक और बार स्वागत करता हूं। सितंबर महीना शुरू हो चुका है और हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसी के पहले हफ्ते में आने के लिए परमेश्वर ने हमें बड़ा अवसर दिया है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। हम अभी परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार 9वें अध्याय चैप्टर 9 उसके 18 से लेकर 26वीं आयत तक अभी के लिए हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 9वें अध्याय 18वीं से लेकर 26 आयत तक अभी के लिए हम पढ़ेंगे। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई एलिया, और कोई यह कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि यह किसी से ना कहना। फिर उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनीय और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह तीसरे दिन जी उठे। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। हालेलुया। प्रार्थना करें। खुदावन परमेश्वर, आपके महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद। वचन के लिए हमारे हृदय हम तैयार करते हैं। आप हमसे बात करें प्रभु। आपके वचन हमारे हृदय के हर एक सोच विचारों को दोधारी तलवार के समान उसका भेद को प्रकट करके हमारे जीवन में परिवर्तन लाके आपके संग गहराई में साथ साथ चलने के लिए आप हमें मदद करें, सहायता करें, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। यीशु मसीह और उनके चेलों के बीच में एक वार्तालाप के कुछ हिस्से हमने यहां पर पढ़ा, और इधर पतरस यीशु मसीह के बारे में एक बात कहते हैं 20वीं आयत में। पढ़ दीजिएगा एक बार। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? यस। पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। आमीन। एक जगह यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एकांत में प्रार्थना कर रहे थे और चेले उनके साथ थे, तो यीशु ने उनसे पूछा, भीड़ मेरे बारे में क्या कहते हैं? आमीन। हमारे सामने भी एक सवाल है, तुम यीशु के बारे में क्या कहते हो? आमीन। क्योंकि आप जो कहते हो, जो सोचते हो, वो आपके जीवन को बहुत लंबे समय तक गहराई में उसका फर्क पड़ता है। यीशु ने पूछा, लोग क्या कहते हैं मैं कौन हूं? तो चेलों ने रिपोर्ट दिया यीशु को, प्रभु जी कुछ लोग कहते हैं आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं, और कोई कहते हैं आप एलिया हैं, और कोई कहते हैं पुराने समय के कोई बड़े भविष्यवक्ता दोबारा जिंदा होकर आए हुए। हालेलुया। यीशु मसीह के जीवन को जब हम देखते हैं, उनके सेवकाई के अंदर वो यीशु मसीह के मृत्यु तक दो बातें बहुत महत्वपूर्ण था। एक था यीशु मसीह के द्वारा किया जाने वाला सामर्थ के कार्य, जिसमें चंगाई,
मुर्दों को जिंदा करना, कोढ़ी को चंगा करना, जिन चीजों को वो लोग गलत मानते थे, बेकार मानते थे, उसको भी यीशु मसीह सही करते थे। जिन प्रॉब्लम के बारे में वो लोग सोचते थे वो इसलिए आया क्योंकि ये बहुत पाप में जन्मा है, उसको भी यीशु ने ठीक किया। और दूसरा यीशु मसीह के सेवकाई का खासियत था, वे तब के धार्मिक लोगों से हटकर परमेश्वर के वचन को सामर्थ के साथ प्रचार करते थे। यानी सामर्थ का कार्य नहीं, बल्कि ऐसा प्रचार करते थे जैसे मानो वो सुनने पर उनको लगता था परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं। आमीन। क्या मेरे साथ हो? यीशु ने अपने प्रचार के बारे में कहा, मेरा वचन जीवन और आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, ये बाइबल जो है, जीवन और आत्मा है। बोलिए, वचन जीवन और आत्मा है। हालेलुया। मतलब ये मुझे जीवन देता है, ये मेरे अंदर आत्मा के कार्य को करता है। हालेलुया। वचन पढ़ने वाला व्यक्ति का जीवन वो सूखा नहीं रह जाएगा, वो खत्म नहीं होते जाएगा, बल्कि वो उसके जी में जी आते रहेगा। हालेलुया। उसके अंदर परमेश्वर का जान आते रहेगा। आमीन। अब यीशु मसीह उनको कहते हैं, ये चेले उनसे कहते हैं, कोई कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई एलिया। उन्होंने पुराने नियम के सबसे बड़े बड़े सभी लोगों के नाम लेके कहा उनमें से कोई आए होंगे। हमने बस सुना है ये लोग ऐसे करते थे, एलिया ऐसे चमत्कार करते थे। उसने बारिश को रोक दिया था 3 साल, उसने आग को उतारा था स्वर्ग से। यीशु मसीह के लिए उन्होंने तब तक जितने सारे बातें उपलब्ध था उस तरह के सारे बातें यीशु के लिए कह देते हैं, सिवाय एक चीज जो आगे को आपको दिखेगा। आगे क्या कहते हैं? 20वीं आयत फिर से पढ़िएगा। 20। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। आमीन। भीड़ जो जो बातें कहते थे उससे उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। हालेलुया। यीशु मसीह के पर्सनालिटी, यीशु मसीह कितना बड़ा है, महान है, सिर्फ यही कहा जा रहा था। लेकिन उससे भीड़ के व्यक्तिगत जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप को महान दिखाने वाले बहुत से लोग दुनिया में रहे हैं, आज भी हैं। अपने आप का एडवर्टाइजमेंट वो करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं, लेकिन वो सुनने वाले लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं पहुंचा सकता। आमीन। इसलिए यीशु उनसे पूछते हैं, चेलों से, तुम क्या कहते हो मैं कौन हूं? तुम सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आए हो, अपना काम धंधा छोड़कर मेरे साथ रहते हो, तुम क्यों रहते हो मेरे साथ? तुम क्या कहते हो मैं कौन हूं? तो पतरस कहता है, आप परमेश्वर का मसीहा है। ये मसीहा शब्द जो है सेक्युलर वर्ल्ड में भी हम बहुत बार सुनते हैं, मसीहा आ गया, यानी लोगों को परेशानी से छुड़ाने वाला। ये एक साधारण मतलब होता है। लेकिन बाइबल जब मसीहा करके शब्द को इस्तेमाल करते हैं, क्राइस्ट, उसका गहराई उससे बढ़कर है। क्या है उसका गहराई? मसीहा दानिएल के भविष्यवाणी में आपको दिखाई देगा। मसीहा वो व्यक्ति है जो एक ही समय में परमेश्वर भी है, उसी समय में मनुष्य भी है। क्या मेरे साथ हो? यानी परमेश्वर मनुष्य के बीच में चलने फिरने वाली बात वो मसीहा दर्शाता है। और ये मसीहा लोगों को अपने बंधनों से छुटकारा देने वाला व्यक्ति तो है ही, लेकिन ये व्यक्ति परमेश्वर के उपस्थिति में इनके लिए जाकर खड़े होने वाला व्यक्ति भी है। क्या मेरे साथ हो? हालेलुया। ये मसीहा पूरे पृथ्वी के ऊपर राज्य करने वाला राजा तो है ही, लेकिन वो राज्य के महिमा को लेकर वो पिता परमेश्वर के सामने खड़े होने वाला व्यक्ति भी है।
दानियेल के भविष्यवाणी में आपको दिखाई देगा। तब तक कोई यहूदी को देखकर वो कभी भी बोलते थे भविष्यवक्ता है, कोई बड़े विद्वान है, वचन का ज्ञान रखने वाला है, लेकिन किसी के लिए भी कभी भी यहूदी लोग ये कहना बड़ा मुश्किल था कि ये मसीहा है। अपने बारे में बहुत लोगों ने बोला है, लेकिन यहूदी लोग इस टाइटल किसी को इतना जल्दी नहीं देते थे। लेकिन पतरस कहते हैं आप परमेश्वर का मसीहा है। यानी पतरस कह रहे हैं मैं जानता हूं, यीशु मसीह एक जगह में कहते हैं, दूसरे एक जगह में कि ये प्रकाशन परमेश्वर पिता ने तुम्हें दिया है। पतरस का कहने का मतलब है यीशु आप परमेश्वर, जो स्वर्ग का परमेश्वर पृथ्वी में चलने फिरने वाला व्यक्ति है, यह मैं जानता हूं। आप राज्य करने वाला राजा है, यह मैं मानता हूं। आप स्वर्ग में पिता परमेश्वर के सामने ये राजत्व को लेकर खड़े होने वाला है, यह भी मैं अंगीकार करता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यीशु आपके लिए कौन है? यीशु आपके लिए अगर मसीहा है, वचन के अनुसार का मसीहा, जिसका लिटरल मीनिंग है अभिषिक्त, अभिषेक किया हुआ, वो परमेश्वर यीशु मसीह अगर आपके लिए मसीहा है, आपको अपने आलसीपन से उठकर प्रभु के साथ और गहरा संबंध रखना चाहिए। आमीन। आपके प्रार्थना जीवन के अंदर और ताजगी आना चाहिए, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं ये मसीहा है, ये परमेश्वर है, ये राज्य संभालने वाला सामर्थी परमेश्वर है। इसके साथ अगर आपका परिचय है, रिश्ता है, तो आपको और कोई रिश्ते की जरूरत नहीं है। आमीन। दानियेल के किताब में लिखा है, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं, those who know their God, they will do great exploits। जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं, पहचानते हैं, वे बड़े बड़े कार्य करेंगे। आमीन। यस लॉर्ड। आपको इस परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है, उसके साथ गहरा संबंध रखना बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू। बहुत लोगों के, हम सबके जीवन में ये परमेश्वर को हम जानते हुए भी हमारे जीवन को देखकर ये कहना बहुत मुश्किल है कि सच में इस बात को हम मानते हैं या नहीं। हम काफी बार प्रभु के संग चलने का या चर्च में आने के बात को लेकर हमें सोचते हैं, सब लोग कहीं ना कहीं तो जाते हैं, कोई मंदिर में जाते हैं, कोई मस्जिद में जाते हैं, कोई और कोई जगह में जाते हैं, हम चर्च में जाते हैं। इस तरीके से, इस ढंग से अगर यीशु के साथ अगर आप रिश्ते को लेंगे, आप अपने जीवन को बिल्कुल बर्बाद कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। प्रभु यीशु मसीह जो मसीहा है, उसके साथ वो संबंध, घनिष्ठता आपको और मुझे बढ़ाने की जरूरत है। अगर परमेश्वर की आराधना करते हैं तो उसमें मग्न होकर, उसमें विलीन होकर, उसके साथ ऐसा रिश्ता जोड़ना चाहिए। प्रभु आपसे हटकर मुझे और कोई चीज की जरूरत नहीं। प्रभु आपसे हटकर मुझे और कोई चीज, मुझे कुछ भी नहीं कर सकता। प्रभु मुझे आप काफी है। हालेलुया। पति से लड़ाई हो रहा है, कोई बात नहीं, यीशु के साथ रिश्ते में जुड़ जाए, प्रभु सब कुछ सही करेगा। सासु मां से लड़ाई हो रहा है, प्रभु यीशु के साथ रिश्ता जो, क्यों कह रहा हूं, आपके प्रॉब्लम को मैं उछालने के लिए नहीं कह रहा हूं। आपके जीवन के हर प्रकार के समस्याओं का समाधान यीशु मसीह है। हालेलुया। आपके जीवन के A to Z वाले जो भी समस्याएं हैं, उन सारे समस्याओं का समाधान सिर्फ यीशु मसीह में मिल सकता है। हालेलुया। क्या आप अपने जीवन से प्यार करते हो? आप अपने जीवन को अहम मानते हो? तो आपको यीशु मसीह को उतना ज्यादा अहमियत देना जरूरी है, क्योंकि आपके जीवन में अभी चलने वाले बहुत सारे समस्याओं का समाधान सिर्फ यीशु के पास है। हालेलुया।
पतरस ने कहा, बहुत लोग कहते हैं तू एलिया है, तू और कोई भविष्यवक्ता है, और महान महान लोगों के नाम लेते होंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आप मसीहा हो परमेश्वर का। Amen. क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने अपने कारोबार छोड़ के आया, मैंने मछली पकड़ना छोड़ दिया, फैमिली के साथ भी मैं समय नहीं बिता रहा हूं। अभी इतना कुर्बानी देकर अगर मैं चल रहा हूं तो इसलिए चल रहा हूं क्योंकि आप परमेश्वर का मसीहा है। आप अगर मेरे जीवन में हैं तो मेरे लिए सब कुछ सही हो जाएगा। Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you. उदास Jesus. बैठे Thank you, हुए Lord. हैं, आलसी बैठे हुए हैं, परेशान बैठे हुए लोगों को मैं कहना चाहता हूं, यीशु जो आपके जीवन में है वो अद्भुत करने वाला प्रभु है। Amen. वो आपके Yes, जीवन Lord. के लिए Yes. हर प्रकार का सॉल्यूशन देने वाला प्रभु है। Thank you, यीशु है तो Jesus. सब Thank you, कोई Lord. बातों में Hallelujah. और कोई चीज की जरूरत नहीं है, वो काफी है। Amen. बोलिए, Amen. यीशु Yes, काफी है। Lord. यीशु काफी है। यीशु मसीह काफी है। यीशु काफी है। हालेलुया। सोने वाले भी कहें यीशु मसीह काफी है। हालेलुया। यीशु मसीह काफी है। यीशु काफी है। हालेलुया। पतरस ने कहा आप परमेश्वर का मसीहा है। लेकिन अभी आगे को थोड़ा पढ़ दीजिएगा, 9वें अध्याय के 21-22। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि किसी से ना कहना। फिर उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और पुरनीय और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें, और वो तीसरे दिन जी उठे। अब देखिए, पतरस ने कहा आप मसीहा है, लेकिन पतरस के पास इस मसीहा होने के बात का गहरा मतलब वो नहीं समझता। वो इतना जानता है मसीहा मतलब जो अभी तक मैंने कहा वो सब बातें वो समझता है, वो अधिकार रखने वाला, सामर्थ रखने वाला। लेकिन यीशु मसीह उनको ये कहने वाला है, अभी वैसे तो मेरा फाइनल डेस्टिनेशन वो है जहां पर मैं राजत्व लेकर पिता परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, पूरे दुनिया के ऊपर शासन करने वाले व्यक्ति के रूप में मैं बैठूंगा। लेकिन अब उसके पहले और भी कुछ चीजें होना बाकी है। यीशु कहते हैं उनसे, पढ़ दीजिएगा फिर से 22वीं आयत। फिर उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वो मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और पुरनीय और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले। सुनिएगा, पहले पतरस ने कहा था, पतरस ने क्या बोला? आप परमेश्वर का, बोले परमेश्वर का मसीहा। अब वो परमेश्वर के मसीहा वाले शब्द का एक पहलू यीशु लेकर कह रहे हैं, मनुष्य के पुत्र को वो राज सिंहासन में बैठने के पहले उसको बहुत सारे कष्टों को सहना बहुत जरूरी है। आमीन। मसीहा शब्द के अंदर दो बातें आता है, जैसे मैंने पहले कहा, उसके ईश्वरीयता और उसके मानविकता। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र भी है, यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र भी है। क्या मेरे साथ हो? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र भी है, मनुष्य का पुत्र भी है। उसका थियोलॉजिकल एक और पहलू है, वो मैं नहीं बता रहा हूं, अभी पहले बोल चुका हूं, लेकिन उसमें आज नहीं जाना चाहता। यीशु कह रहे हैं, मैं मसीहा होकर राज सिंहासन में बैठने के पहले यह जरूरी है कि मैं कष्ट सहूं, यह जरूरी है कि मैं निंदा सहूं, यह जरूरी है कि ये लोग मुझे सूली पर चढ़ाएं। इसका क्या महत्व है पतरस को समझ में नहीं आता, लेकिन आपको समझ आएगा। पतरस को सिर्फ लग रहा था ये सिंहासन में बैठेंगे, मैं भी उसके बाजू में खड़ा रहूंगा, या छोटा सिंहासन मुझे भी मिलेगा। लेकिन हमें पता है, आपको पता है, नए नियम के कलीसिया को पता है, यीशु राज सिंहासन में बैठने के पहले उसको मनुष्य का पुत्र बन के कष्ट सहना आवश्यक है। बोलिए, कष्ट सहना आवश्यक है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके लाइफ के लिए एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, परमेश्वर की योजना आपके लिए महान है, बड़ा है, अद्भुत है, लेकिन उसके बावजूद
ऐसा समय आपके और मेरे जीवन में आता है, हो सकता है, जहां पर आपको भी परेशानी से होकर गुजरना पड़े। क्या मेरे साथ हो? हालेलुया। यानी आज के परेशानी को देखकर आप परेशान मत हो जाइए। आज के दिक्कत को देखकर आपका मन उबने मत दीजिए। आपको हियाव करके, हिम्मत करके आगे अपने आप को बढ़ाना है। जैसे यीशु को कष्ट सहना पड़ा उनके जीवन में, लेकिन वे मसीहा के रूप में प्रकट होने वाला है, उसी प्रकार मुझे और आपको अपने जीवन में जब कष्ट, दिक्कत, परेशानी उठाना पड़े, ये कहना शुरू करे, ये दिन भी बीत जाएगा, परमेश्वर की बड़ी योजना, असली योजना मेरे जीवन में, मेरे घराने में, मेरे परिवार में प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इधर दर्द है, उधर दर्द है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनके पढ़ाई सही से नहीं चल रहा, नौकरी सही से नहीं चल रहा। इस तरह के परेशानी जब आपके सामने आता है ना, आपको कहना है, देखिए यीशु मसीह, जैसे पतरस ने तुम मसीहा है बोला, तुरंत यीशु मसीह उस बात को बैलेंस कर रहा है। यीशु कह रहे हैं मैं मसीहा होते हुए मुझे कष्ट सहना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन यीशु ना कष्ट सहना पड़ेगा करके उनके खुशी में पानी फेर कर छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। वो प्रभु उसका दूसरा पहलू भी अच्छा सा भी दिखाएंगे। अगले आयत को पढ़ने के पहले 2-4 आयत को छोड़कर 29वीं आयत से पढ़िएगा, 28 से पढ़िएगा, 28वीं आयत से पढ़िएगा। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वो पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। यस। जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया। हाँ। और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। हाँ। और देखो मूसा और एलिया, ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। यस। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे। हाँ। जो यरूशलेम में होने वाला था। हाँ। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे। हाँ, इतना काफी है। अभी सुनिएगा। अब देखिए, पतरस को प्रकाशन मिला, ये परमेश्वर का मसीहा है। तुरंत यीशु मसीह ने कहा लेकिन कष्ट सहना आवश्यक है, कष्ट सहना आवश्यक है करके प्रभु उसको छोड़ नहीं रहे। 7-8 दिन के बाद प्रभु ने कहा आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हें मेरे मसीहा होने का दूसरा पहलू भी थोड़ा दर्शाता हूं। उनको उस पहाड़ के ऊपर ले जाते हैं। वहां पर क्या होता है? यीशु मसीह के साथ क्या होता है? उसका वस्त्र चमकने लगता है, उसका चेहरे का जो लुक है, अपीयरेंस है, वो बदलने लगता है। जैसे मानो एक स्वर्गदूत उतरा, लेकिन कई गुना ज्यादा महिमा में उतर के खड़ा है। उसके फेस में तो नूर, महिमा चमक रहा है, लेकिन उसके कपड़े से भी मानो जैसे बिजली आकाश से कड़कती है, उसी प्रकार लाइटनिंग जैसे रोशनी उसके कपड़े से भी प्रकट हो रहा है। क्या दर्शा रहा है मालूम है? वो समय, भविष्य का वो समय दिखा रहा है जब यीशु मसीहा के रूप में दानियल के भविष्यवाणी के अनुसार एंशिएंट ऑफ डेज यानी पिता परमेश्वर के सामने अपने स्वर्ग दूतों के साथ खड़े होंगे और राजत्व को पिता के हाथ में सौंपेंगे। उस दिन का दर्शन उस दिन पहाड़ के ऊपर प्रकट हुआ। क्या मेरे साथ हो? यीशु को फिर से आप रिवाइंड सुनिएगा। पतरस को प्रकाशन मिला, आप मसीहा हो। उसके दिमाग में मसीहा होने के बारे में थोड़ा बहुत समझ है, लेकिन यीशु मसीह उसको दिखा रहे हैं मसीहा होते हुए भी इस समय मुझे कष्ट सहना पड़ेगा, मुझे निंदा सहना पड़ेगा, सूली पर चढ़ना पड़ेगा, कब्र में रखा जाएगा, लोग मेरे बारे में बिल्कुल उल्टे सीधे बात करेंगे। लेकिन वहां पर खत्म नहीं हो रहा। यीशु उनके सामने वो ईश्वर होने का, परमेश्वर होने का वो महिमा कुछ पल के लिए उनके सामने प्रकट कराते हैं। क्या मेरे साथ हो? मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह जो आपने सोचा उससे बड़ा है। हालेलुया।
हम जानते हैं यीशु को एक मनुष्य के रूप में हम काफी बार हमारा दिमाग उसको परसीव करते हैं, उसको इमेजिन करते हैं, भावनाओं में रहता है, उसके कल्पनाओं में रहता है। लेकिन यीशु मसीह उन सब बातों से बढ़कर है। वचन में दूसरे हिस्सों में अगर देखेंगे, वो भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। वो उस मनुष्य का पुत्र है जो अपने कलीसिया के बीच में चलने वाला तारों को पकड़कर उसके हाथों में वो चलने वाला वो परमेश्वर है। प्रकाशित वचन के किताब को अगर आप पढ़ोगे, प्रभु यीशु के बारे में इतना बढ़िया वर्णन, इतना महिमामय वर्णन लिखा है, आपको पढ़ने पर समझ में आएगा ये यीशु जो मनुष्य के बारे में मैं कल्पनाओं में सोचता हूं उससे बढ़कर है। मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु को आप जैसे सोचते थे उससे बढ़कर है, यह जानकर उसके सामने आपके भावना कम से कम कभी कभार यह होना चाहिए, मैं उसके सामने दंडवत करूं। ओह लॉर्ड, आमीन, यस, हालेलुया। मैं उसके सामने दंडवत करूं। देखिए, दुनिया में बड़े बड़े लोगों को जब देखते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया या कोई देश के प्रेसिडेंट हो गया, आज अमेरिकन प्रेसिडेंट हमारे सामने आके खड़े हो जाएं, हम थोड़ा हिचकिचाएंगे हाथ मिलाने से, बड़ा आदमी है। हमारा काफी बार यही प्रतिक्रिया होता है, हम हाथ जोड़ देते हैं, हम आपके लायक नहीं। लेकिन परमेश्वर उन सब से बढ़कर इतना महान अद्भुत परमेश्वर है, उसके महानता को, उसके महिमा को हमें समझने की जरूरत है, ताकि हम अपने आप को पाप से परे रखें, ताकि हम अपने परेशानियों के मध्य में यह समझें, ये परेशानी मुझे छू नहीं सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर बड़ा अद्भुत करने वाला परमेश्वर। थैंक यू फादर, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं, तुमने जो सोचा था, तुमने जो 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 तुम्हारे दिमाग में आया था, उससे बढ़कर तुम्हारा परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु को पॉकेट में डाल के, पॉकेट में रख के नहीं घूम सकते आप। हालेलुया। यीशु को संडे के 2 घंटे में आप सीमित नहीं कर सकते। हालेलुया। यीशु को आप सिर्फ इस किताब के अंदर बंद करके नहीं रख सकते। यीशु उन सब से बढ़कर राजाओं का राजा है, जो आपके जीवन में राज करना है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यीशु को अपने जीवन में राज करने दीजिए। बहुत लोग यीशु को मतलब के लिए इस्तेमाल करने वाले तरीके में होता है, जैसे अलाउद्दीन का जीनी है, जब जरूरत पड़ा ऐसे किया है, बाहर लाया, हाँ जो हुक्म मेरे आका। यीशु वो नहीं है। यीशु को अपने जीवन में पूरा स्थान दे, राज्य करने का स्थान दे। हालेलुया। प्रभु को कहे, प्रभु मैं जीऊं या मरूं, मैं आपके लिए जीऊंगा या मरूंगा। हालेलुया। मेरे जीवन का मालिकाना अधिकार प्रभु आपका है। मैं अपने जीवन में जो करूंगा, आप जो चाहते हैं वही करूंगा प्रभु। हालेलुया। मैं आज इस रविवार के दिन में आपको उस लेवल से आपको इनवाइट करना चाहता हूं, जहां पे आप यीशु को मतलब के लिए इस्तेमाल करते थे, वहां पे आए जहां पे आप प्रभु को कहे, प्रभु मेरे जीवन का पूर्ण अधिकार आपके हाथ में देता हूं। लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आप मेरे जीवन का मालिक हैं। आमीन। आप मेरे जीवन को चलाएं। ओह यस। आपके घर में, आपके काम में, आपके हर प्रकार के चीजों में यीशु को परम अधिकार देना शुरू करें। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। पत्रस सोच रहे थे, मैं यीशु को समझ गया। पत्रस सोच रहे थे, मैं यीशु को समझ गया। पत्रस सोच रहे थे, हाँ ये राजा बन के बैठेगा, मैं भी इसके सामने बैठ जाऊंगा, इसके साथ बैठ जाऊंगा। उसको लग रहा, देखिए काफी बार ऐसा एक कहावत कहा जाता है, फेमिलियरिटी ब्रिंग्स कंटेम्प्ट। ज्यादा, हिंदी में इसके तुलना में है कुछ, ज्यादा जब उठना बैठना किसी के साथ होता है, उनके प्रति हमारा आदर सम्मान जो है वो कम हो जाता है। यह है इसका मतलब। फेमिलियरिटी ब्रिंग्स कंटेम्प्ट। यीशु के साथ
हमें मालूम है, हम इधर हाथ उठाया, थोड़ा दो गाना गाया, हमारा सोच क्या है? यीशु तो शाबाश 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 बेटा, बेटा बेटा अगले हफ्ते के लिए मैं इतना खुश हो गया, जो मांगना है मांग। हमें ऐसा ही लगता है। महीने में दसवांश लाके प्रभु के उपस्थिति में बस दे दिया, अब कुछ भी करे, इस महीना पूरा मौज है, प्रभु बहुत ज्यादा आशीष करेंगे। नहीं, यीशु इन सारे बातों से बढ़कर है। हालेलुया। हमें यीशु मसीह को हमारे जीवन में इन सारे बातों से बढ़कर हमें जगह देना है। यीशु ने कहा, देखो तुमने सोचा मैं राजा बन के बैठूंगा, लेकिन तुम देख लो मैं कष्ट सहूंगा, ऐसा कष्ट जो तुम नहीं सह सकते, जो दुनिया में कोई सह नहीं सकते। जिनको मैंने भलाई किया वही लोग मुझे सूली पर चढ़ाएंगे, मुझे दिखाएंगे, मेरे ऊपर थूकेंगे, मुझे कब्र में रखेंगे, और अनयूजुअली मेरे कब्र के ऊपर सील भी लगाकर पहरेदार भी खड़े होंगे। ये मेरे जीवन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन यीशु कहते हैं वो मेरा जीवन का अंत नहीं है। हालेलुया। आपके जीवन आज आपके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। अगर आपके दिमाग में ज्यादातर ये चल रहा है कि मेरा लाइफ तो ऐसा ही चल रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूं अपने लाइफ के बारे में बिल्कुल छोटा मत समझिए। आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया है तो आपके जीवन का हुलिया, आपके जीवन का भविष्य वो बदलने पर है। आपको समझना है, आप प्रभु यीशु मसीह के नजरों में बहुत कीमती है। आपका जीवन उस समस्याओं में खत्म नहीं होगा, उन सब से बढ़कर है आपका जीवन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को कहें, प्रभु मैं अपने बारे में बिल्कुल बेकार सोचता था, मैंने अपने जीवन में जो डिसीजन लिया है बिल्कुल बेकार लिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए प्रभु यीशु मसीह आपको जहां पर भी आप भटक गए, इधर उधर हो गए, वहां से अभी भी परमेश्वर आपको वापस लेके आ सकता है। हालेलुया। योवेल नबी के किताब में लिखा है, जो दिन तुम खो दिए थे उसके लिए डबल प्रभु दे सकता है। आमीन। हालेलुया। जो दिन तूने मिस कर दिए थे उसके लिए डबल परमेश्वर तुझे लौटा सकता है। हालेलुया। अब हम लौट के आते हैं, प्रभु ने उनको ये कहा कि कष्ट में सहूंगा, लेकिन उसी समय मैं महिमा में भी प्रकट होऊंगा। अब यीशु उनको बोलते हैं, तुम्हारे हृदय में, एटीट्यूड में क्या होना चाहिए। 23वीं आयत से, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, किसके पीछे मालूम है? यीशु के पीछे तो है ही, लेकिन मसीहा के पीछे आना चाहते हैं। हालेलुया। वो मसीहा जो महिमा में तो बैठेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में कष्ट भी सहेंगे। ये दोनों कड़वापन और मीठापन, अंत में मीठापन है लेकिन कड़वाहट भी उसके बीच में आ सकता है। उस यीशु के पीछे चलना कैसा है प्रभु उनको सिखा रहे। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं तो वो क्या करें? अपने आप से इनकार करें। अपने आप से इनकार करें। अपने आप से इनकार करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। प्रतिदिन अपने क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो। क्रूस उठा के कहां जाते हैं लोग? मार्केट में, नौकरी में। क्रूस उठा के कहां है? उसका लक्ष्य क्या है? अरे पुराने समय में क्रूस उठा के अगर कोई जाते हैं तो कहां ले जा रहे होंगे उसको? उसी को सूली पे चढ़ाने के लिए ले जा रहे होंगे। यस, यीशु कह रहे हैं तुम मेरे पीछे चलने के लिए जो निकलते हो ना, महिमा तो है आगे, आशीषित तो है, लेकिन यह भी समझ के मेरे पीछे आना कि कष्ट भी सहना पड़ेगा। क्या मेरे साथ हो? हालेलुया। कष्ट भी सहना पड़ेगा।
लेकिन कष्ट सहने के लिए तो तुम हां करके निकल रहे हो, लेकिन प्रभु कह रहे हैं तुम्हें अपने आप को इनकार भी करना पड़ेगा उसके पहले। प्रभु एक तो सूली पे चढ़ने की बात आप कह रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि सब कुछ उतरवा भी देंगे। एक तरफ से आपके लिए हमने क्या हां कहा, अब आप देखो हां करने वाले मुझे इतना आदर सम्मान देके रखने के बजाय आप मेरा और निंदा करने की बात कर रहे हो। कभी कभी हम हस्बैंड वाइफ के बीच में जब लड़ाई होता है, लड़कों के लिए लड़कियों के लिए नहीं कह रहे, जो हस्बैंड वाइफ के बीच की बात कभी कभी हो जाता है, मैंने अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ निकल के आया, तुमने मुझे क्या दिया? मेरे पास जो था वो भी तूने गहना जो लेके आए थे वो, हाँ आपको नहीं पता, गहना जो मैं लेके आई थी वो भी तुमने जब्त करके जमानत में रख दिया, ऐसे बोलते हैं ना, जब्त कर, जो भी है बेच दिया, गिरवी रख। मेरा बाल पहले इतने सारे दोस्त थे, जब से शादी किया तू तो मुझे उनके साथ में जाने बैठने के लिए देती नहीं है। एक तो मैं तुम्हें खाना खिला रहा हूं, आदमी बोलता है, दूसरा मुझे थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ बैठने ही नहीं देते, अगर मैं थोड़ा सा लेट हो गया तो सुनाना शुरू कर देती है। आप समझ गए ना बात क्या बोल रहा हूं मैं? उसके बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं यीशु के पीछे चलने का मतलब, क्रूस उठा के चलने का मतलब सूली पे चढ़ना है कि नहीं? लेकिन फिर कह रहे प्रभु सूली पे चढ़ने के लिए बस तैयार हो गया, इससे आप खुश मत हो जाओ, अपने आप को इनकार करो। सुनो मेरी बात, अपने आप को इनकार करने का मतलब सूली पे जब लास्ट में आके चढ़ाया जाएगा तब तो चढ़ाया जाएगा, लेकिन अब से लेकर वो सूली तक का जो समय है ना, तब अपने आप को इनकार करके आना है। हालेलुया। निकल के आ रहे तो ये समझ के आना, अब से लेकर उस मोमेंट तक मेरा अपना कुछ नहीं रहेगा, अब जो भी है यीशु मुझे देगा वो मैं लूंगा। यीशु मुझे जो आशीष देगा वो मेरे लिए काफी है। मैं संतुष्ट रहूंगा, मैं खुश रहूंगा, मैं प्रभु को कहूंगा प्रभु जो आपने दिया वो मेरे लिए काफी है। आपने सुना वो ठीक से? ये हर एक विश्वासी को कहना जरूरी है। फिर से मैं दोहराता हूं, हमारे जरूरतों को फिट करने के लिए हम यीशु के पीछे चलने के लिए आए हैं तो सही नहीं बैठेगा। सुनिएगा सही से, यीशु के पीछे चलने के लिए हम आए हैं। सुनिए, इधर हो रहा है सब कुछ। सबसे लास्ट में महिमा की एक समय आने वाला है, लेकिन उसके पहले एक सूली का एक समय आने वाला है, और उसके पहले आपको अपना सब कुछ, अपना हक, अपना हर एक प्रिविलेजेस, अपने जीवन के हर एक पद, हर एक बातें, उसको इनकार करके इस मोमेंट से इस सूली तक के समय तक मुझे चलते रहना है। हालेलुया। ऐसा कौन मानेगा यार? आप में से कोई मानोगे? हाँ, एक ने यस कहा, बाकी लोगों को शायद समझ नहीं आए होंगे। एक गाना है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हमारे म्यूजिक ग्रुप को क्या हो गया? ऐसे नहीं चलेगा। गाना शुरू कर दिया तो कहीं से भी हो गाना उठा के गाना है।
बजा के ट्यून करने का टाइम नहीं मिलेगा। अब उसे ध्यान देना, चाहे कोई गाना गाएं बोलें, रेडी रहना चाहिए। नहीं लौटूंगा कह रहे हो, लेकिन आप शायद भूल गए, ये यात्रा के लिए प्रभु कह रहे अपने आप को इनकार करना है, अपने प्रेफरेंसेस को, अपने डिजायर को, अपनी इच्छाओं को, अपने कंडीशन को, सब चीजों को इनकार करके सिर्फ उन्हीं चीजों को लेना है जो प्रभु आपको देंगे। हालेलुया। ये हां कर सकते हैं आप। देखिए, मेरा प्रभु का एक खासियत है, आपको थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए कह रहा हूं। अगर आप उसके ऊपर पूरा भरोसा करेंगे ना, तो जितना अपने आप को संभाल सकते थे उससे बेहतर प्रभु तुम्हारे लिए चीजों को करेगा। क्या मेरे साथ हो? तू जितना अपने लिए ले सकता है, दे सकता है, संभाल सकता है, अपने आप के लिए कपड़ा ले सकता है, अपने आप के लिए भोजन दिला सकता है, उससे बेहतर मेरा यीशु तुम्हें दिला देगा। हालेलुया। देगा, देगा, पक्का देगा। लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा? अपने बटुए में जो था वो सारे इनकार करके उसके पीछे, प्रभु इतना ही तो था, वैसे तो मैं आपके पीछे चलने के लिए निकल पड़ा, इसमें मान जाइए प्रभु। लेकिन प्रभु कहते हैं, बेटा पहले अपने पास जो चीजें हैं वो सारा उधर उतार के रख। प्रभु कुछ भी तो नहीं है। उसके स्वभाव के ऊपर, उसके वायदे के ऊपर आंखें बंद करके विश्वास करना पड़ेगा। प्रभु प्रबंध करेगा। बोलिए, प्रभु प्रबंध करेगा। बोलिए ना, प्रभु प्रबंध करेगा। प्रभु मेरे पास इतना है, बाकी आप प्रबंध कर दीजिए, एडजस्टमेंट हो जाएगा। नहीं कर सकते। प्रभु के सामने मैं ये नहीं कह रहा हूं पैसा जो है बाकियों को देने के लिए, बल्कि मैं कहना चाहता हूं अपने हृदय में, अपने जीवन में, अपने स्वभाव में, प्रभु जो आपके लिए सही नहीं बैठता, आपके वचन के अनुसार सही नहीं बैठता, जो मेरे ईगो पे आ जाता है, उन चीजों को छोड़ने के लिए मैं तैयार हूं प्रभु। हालेलुया। मैं हक के लिए लड़ता था। जब छोटा बच्चा था, मैं और मेरा भाई, मेरे से 2 साल छोटा है, मैं सोचता था मैं बड़ा हूं इसलिए उसको मुझे सल्यूट करते हुए खड़ा होना चाहिए, और उसको लगता था मैं छोटा था हूं, उसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा बड़ा भाई अपना हुक्म मेरे ऊपर चलाएगा। वो अपने लिए फाइट करता था। घरों में दिखाई देता है ये फाइटिंग स्पिरिट हमेशा मेरे दिमाग में रहा। अपने लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना है, लोग मुझे कुछ नहीं देंगे, लोग मुझे हमेशा छोटा ही करने का कोशिश करेंगे, मुझे अपने लिए हमेशा सोच के चलना पड़ेगा। ये मेरे दिमाग में आता था। मैं आपके लिए, हम सब के लिए एक बात कह रहा हूं। लेकिन जब यीशु के पास आते हैं, अपने हकों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। प्रभु वैसे तो हम लात मार के दूसरों को बाहर कर देते, फिर जाके हम अपने लिए जगह बनाते हैं, लेकिन अब उसे क्या कहेंगे? प्रभु अगर आप जगह देंगे तो मैं खड़ा रहूं, अगर आप मुझे प्रमोशन देंगे तो मैं प्रमोट हो जाऊं। कभी कभी ऐसा है, हमारे अंदर ऐसा ताकत है और ऐसा समझ है, ऐसा तरीका है जहां पे हम एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए ऐसे हथियार हमारे जीभ से निकलता है। हमें पता है ऐसा कुछ बोल दिया ना, फिर दोबारा वो कुछ बोलेगा नहीं। क्या मेरे साथ हो? सुन रहे हो आप मेरी बात? हमें पता है
अपने आप को कैसे डिफेंड करते हुए, प्रमोट करते हुए कैसे आगे ले जाना है। लेकिन यीशु के संग, यीशु के पीछे चलने के लिए जब निकल पड़ते, प्रभु कहते अपने आप को इनकार करके अपने क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। अपना बड़ाई करने का कोशिश नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जब ये कह रहे हैं ना, प्रभु अपने उदाहरण से कह रहे हैं। किसी को मजा नहीं आ रहा है ऐसा कोई है तो हाथ उठाए। हाँ भैया, आधा हाथ उठा है। सुनिएगा इधर, सुनिए इधर सुन। वो कह रहे हैं मैं खुजली करने के लिए हाथ उठाया। यीशु अपने जीवन से कह रहे हैं। कौन थे वे? स्वर्ग में सिंहासन में बैठकर पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर बन के बैठने वाला परमेश्वर थे यीशु मसीह। लेकिन वचन में लिखा है वे स्वर्ग के महिमा को छोड़कर, यानी अपने हक को छोड़कर, हुक्म चलाने के अधिकार को छोड़कर साइड में रख के दास रूप धारण किया, यानी अपने आप को इनकार कर दिया। बोलिए इनकार कर दिया। तभी जाके उनके लिए आगे एक महिमा का मुकुट रखा है। प्रभु कह रहे हैं तुम इतने ऊंचे ओहदे पर तो नहीं थे, लेकिन अपने आप के बारे में तुम भी बड़े बड़े सोचते हो। तुम्हें यह करना है कि अपने आप को इनकार करें। यानी वचन के भाषा में, फिलिपियों के भाषा में, अपने आप को दास बनाए। हालेलुया। अपने आप को दास बनाए। जब अपने आप को एक व्यक्ति दास बनाते हैं, वचन के अनुसार यह लिखा है यीशु के बारे में, परमेश्वर ने भी उसको ऊंचा उठाकर बाकी सब नामों से ऊंचा नाम दिया। मैं आपको कहना चाहता, तू जब अपने आप को इनकार करते हो, दास रूप लेते हो, तब परमेश्वर भी तुझे ऊंचा उठाएगा, बड़े ओहदे पर बिठाएगा। परमेश्वर तुझे आशीष करेगा। तेरे लिए एक अद्भुत कार्य परमेश्वर तेरे जीवन में करेगा। अरे किसी को मजा, जब तक आप लोग आमेन हालेलुया नहीं बोलेंगे ना, जो परमेश्वर जो बोलना चाहता है वो मेरे अंदर से खुल के आना है, तो आपको मुझे थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा। जो समझ आ रहा है, जो पूरा समझ आ रहा है, उसके लिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड वगैरह बोल के रिसीव करें। हालेलुया। इस बात पे मैं थोड़ा सा अपाहिज हूं, सपोर्ट चाहिए मुझे। क्या मेरे साथ हो? हालेलुया। फिर से कहता हूं, यीशु मसीह ने अपने आप को इनकार करके दास रूप लिया। इधर ऐसे देखो, मेरी आंखों में ऐसे देखो और सुनिएगा। सॉरी, आपको बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, बाद में बता देना पास्टर मुझे थोड़ा बुरा लगा था, कोई बात नहीं, आपको जूस पिलाएंगे। लेकिन अभी इधर देखिएगा, यीशु ने अपने आप को इनकार करके स्वर्ग के महिमा के हर एक बातों को, ईश्वर होने के उस बात को इनकार करके वो दास रूप लिया, साधारण मनुष्य बन के रहा, चला फिरा और सूली पे अपने आप को मरने के लिए दिया। प्रभु कहते हैं बेटा, तू जो अपने सिंहासन में बैठा है ना, हम तो नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन हम अपने आप को क्या कहते हैं? मेरा शरीर तो, तशरीफ तो इधर ही रखा हूं, लेकिन मैं सिंहासन में बैठा हूं। मैं किसी से कम नहीं हूं। हालेलुया। क्या मेरे साथ हो? प्रभु कहते हैं उसको इनकार करके अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। ये क्रूस उठाने के बारे में मैं पिछले ही दिन किसी को कह रहा था। क्रूस उठाने का क्या मतलब है? क्या यीशु मसीह जैसे बड़ा सा लकड़ी का क्रूस उठा के चले थे वैसे हम भी चलें? चलो हर संडे हम एक काम करेंगे, क्रूस बना के रखेंगे चर्च में आते वक्त। अरे उतना बड़ा नहीं, लेकिन इधर तो लटका ही दें। बहुत लोग क्रूस को इधर लटकाते हैं। गलत तो है करके तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी उसकी जरूरत नहीं है, उसके बारे में नहीं कह रही है। हम क्रॉस एक
सिंबल के रूप में पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चर्च से हम स्पेशली प्रेयर करके लकड़ी का बड़ा क्रॉस बना के बहुत लोग पहनते हैं। उन सब चक्रों में नहीं पड़ना है, उन सब चक्रों से हम निकल के आए हैं और चक्कर में नहीं पड़ना है। यस, लेकिन क्रूस उठाने का क्या मतलब है? क्रूस दिखाता है अपने जीवन में, सुनिए सुनिए सुनिए, यीशु के ऊपर क्रूस रखना, सुनिएगा मेरी बात, यीशु के ऊपर क्रूस रखना। यीशु ने नहीं बोला चलो ये वाला जो ना टीक का लकड़ी से क्रॉस बना देना, मुझे ना क्रॉस पे लटकाया जाना है तो मेरे लिए टीक का क्रॉस बना देना, अच्छे से पॉलिश कर देना। क्या प्रभु ने ऐसा कुछ बोला? क्रॉस उसके ऊपर, क्रूस उसके ऊपर थोप दिया गया था, आमीन। लेकिन अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो क्रूस बहुत जरूरी भी था, आमीन। आपके जीवन में आपने चुना नहीं, लेकिन आपके जीवन में जिस फैमिली में, जिस रोल में आप हो, उसके हिसाब से आपके ऊपर डाला गया बहुत सारे उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारियां, उस तरह के बहुत सारे चीजें हैं। उसको लेकर ऐसा एक मुस्कुराहट भी रखे, ऐसे चलना है? एक मुस्कुराहट भी रख के प्रभु यीशु के पीछे चलना है। क्या मेरे साथ हो? हालेलुया। फालतू में इधर उधर से बड़ा बड़ा क्रॉस उठा के अपने कंधे पे रखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपके ऊपर दिया गया है वो क्रूस उठा के उसके पीछे चले। हालेलुया, हालेलुया। लक्ष्य स्थान में आप क्या सोच रहे हैं? मैं अपना क्रॉस उठाया हूं, मुझे भी सूली पे लटकाया जाएगा। लोग नहीं किए तो परिवार वाले तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन लटकाया जाने के जगह में जब पहुंचते हैं ना, सुनिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लटकाया जाने के जगह पे पहुंचते हैं, आपको दिखाई देता है आपको लटकाया जाने वाले उसी जगह में, उसी क्रॉस में एक दूसरा व्यक्ति लटकाया हुआ है। आपको ले जाया जा रहा था, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति ऑलरेडी उसमें लटकाया हुआ है। आपके जगह में और किसी ने उस मृत्यु को सह लिया। आपको लास्ट क्षण में आने पर आपको समझ आ गया, जो मैं डरा था, जो सूली मेरे सामने रखा था, उस पे मुझे चढ़ने की जरूरत नहीं, यीशु ने उसको ले लिया। अभी प्रभु ने मेरे लिए महिमा को रखा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज आपको और मुझे अपने आप को इनकार करते हुए चलना है, अपने क्रूस को उठाते हुए चलना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सब क्रूस उठा रहे हैं, सब क्रूस उठा के चल रहे हैं, सब अपने रिस्पॉन्ड। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यहीं पे दिखाई देता है। हम कार्टून में होता तो, मैं कोई ड्रामा आर्टिस्ट भी नहीं हूं, ड्रामेबाज भी नहीं हूं कि मैं अपने फेस में सारा शक्ल बना के दिखाऊं, लेकिन इमोजी आप जानते हैं, स्माइल ऐसा है तो दुख है, स्माइल ऐसा है तो खुश है। सूली उठाकर जब चलते हैं ना दुनिया ना अपने सगे ये कहना चाहिए, अरे तेरे साथ क्या हो गया आज है? सूली उठाकर तो चल रहा हूं, लेकिन बेटा मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है, प्रभु मुझे ताकत दे रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं परमेश्वर मेरे आगे एक महिमा को रखा है। अपने परेशानी को देख के रोते रहना बंद कर दीजिए प्लीज, हैं? पैर पकड़ो। परेशान हो आप, मैं भी परेशान हूं, मैं भी परेशान हूं, लेकिन रोना बंद कर दीजिए। हालेलुया। अरे रोना बंद कर दीजिए, परमेश्वर तेरे लिए इंतजाम किया है। कल की चिंता छोड़ दीजिए, प्रभु में आनंदित होना शुरू हो जाइए। ये समझ लीजिए, ये हमारा हक है कि हम अपने आप को इनकार करके सूली को, क्रूस को उठा के चलना हमारा हक है, हमारा जिम्मेदारी है, हमारा प्रिविलेज है, लेकिन प्रभु ने हमारे लिए महिमा को रखा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू।
सुबह उसने मेरे से बात नहीं किया, मुंह लटका दिया। अच्छा खाना सुबह सुबह नहीं मिला, मुंह लटका दिया। बीवी थोड़ा सो गई थी, खाना नहीं मिला, तुझे नहीं पता नौकरी में जाने के पहले मुझे 9 बजे निकलना है, मुझे खाना चाहिए। गुस्सा वहां पे शुरू होकर रात तक होता है। फिर वो आज हम जब टैक्सी में आ रहे थे, वो बंदा जो गाड़ी चला रहे थे ऐसा रफ चला रहा था, ऐसा रफ चला रहा था, हम गुस्सा भी कर दिए उसके ऊपर। मुझे लग रहा था शायद इसने अपनी बीवी से लड़ाई करके निकला है। काफी बार हमारे शक्ल में, बर्ताव में, अरे ये एक के लिए नहीं सबके लिए, इधर बैठ के भी मुस्कुरा रहे हैं ना, आपके लिए भी ऐसा ही है। हालेलुया, मुझे पक्का पता है। लेकिन हमें सुनिए, हमें यह समझना है, अपने आप को इनकार करना, अपने आप को इनकार करना मतलब हमारे अच्छे अच्छे चीजों को इनकार करना ही नहीं, अपने ऊपर डाले जाने वाला वो जो परेशानी है ना, उसको भी इनकार करता। अरे तूने मुझे ऐसा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यीशु का दीवाना हूं, प्रभु मेरे लिए संभाला है, थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, प्रभु मुझे संभालेगा। हमें क्या लगता है पूरे दुनिया का बोझ हमारे कंधे पर है? कितने लोगों को लगता है? हाँ, पूरे दुनिया का बोझ हमारे ऊपर है। हालेलुया, पूरे दुनिया का बोझ सबको लगता है, पूरे दुनिया का बोझ। अरे तुम्हारे ऊपर ना, यीशु ने जब इतना बड़ा क्रॉस लेके आए थे, ये जो है आपके कंधे पर जो क्रॉस है ना, वो हमारे जस बेटे के हाथ में जितना वजन उठा सकता है उतना भी नहीं है आपके हाथ में। लेकिन फिर भी आप क्या कह रहे हैं? ओ पास्टर इतना हम इतना ड्रामा कर लेते हैं। हाँ, हम बहुत ड्रामा करते हैं। कितने लोग हैं ड्रामा करने वाले? हालेलुया, क्या मेरे साथ हो? अपने बारे में आपको सोचना शुरू करना है, जो मुझे कष्ट सहने का मौका मिल रहा है वो मैं उसको खुशी का बात मानकर इस पे से होके गुजरूंगा मैं। हालेलुया, मैं अपने आप के लिए कोई भी प्रिविलेज को लेकर ये मेरा हक है, ये मुझे मिलना चाहिए था, ये दावा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मेरा प्रभु ने कहा है अपने आप को इनकार करके, अपने आप को इनकार करके क्रूस उठा के उसके पीछे चलना है। जीसस, थैंक यू। उसने अगर स्वर्ग के सिंहासन में बैठना छोड़ दिया, धन्यवाद यीशु, परमेश्वर के हक को छोड़ दिया, अधिकार को छोड़ दिया, साधारण मनुष्य बनकर, दास बनकर एक चरनी में पैदा हुआ। जिसको उसने बनाया उसी के हाथों में बच्चा बनके वो रहा। अगर ऐसा है तो मैं अपने प्रिविलेजेस को हिंदी में क्या बोलेंगे? अपने हक को, मुझे जो मिलना था, जो मेरा हक है, ऐसे वाले चीजों को भी नहीं मिला, कोई बात नहीं। हालेलुया, है अधिकार, ओके, हाँ जो भी है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो नहीं मिला कोई बात नहीं, मेरा प्रभु मेरे साथ है। और मुझे पता है अगर मैं उसके पीछे चलूंगा तो मैं कहां पहुंचूंगा? सूली पे लटकाए जाने वाले जगह पे पहुंचूंगा, लेकिन वहां पे महिमा मेरे लिए इंतजार कर रहा हूं। हालेलुया, थैंक यू। मैं आपको कहना चाहता हूं, जहां पे आपको सूली दिखाई दे रहा है, आपका खात्मा होते हुए दिखाई दे रहा है, वहां पे परमेश्वर आपके लिए महिमा प्रकट कराएगा। आमीन, यस, वहां पे परमेश्वर आपके लिए आशीष प्रकट कराएगा। तुझे सूली पे लटकाए जाने वाला कोई क्रूस आपके लिए अभी बना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने सबसे बड़ा वो कष्ट सह लिया है। आमीन, यस लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। वो आयत फिर से पढ़िएगा, हम समाप्त कर रहे हैं, हमारा समय खत्म हो गया। 26वीं आयत, 25वीं आयत। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करें और अपना प्राण खो दे, अपना प्राण खो दे, या उसकी हानि उठाए, हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? क्या लाभ है? जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं, जो मेरे प्रति
लज्जित होते हैं, शर्माते हैं, वो मेरे लायक नहीं है। एक व्यक्ति पूरे दुनिया को भी जीत ले लेकिन अपने प्राण को खो दें तो उसको क्या लाभ। आज प्रभु की उपस्थिति में हम अपने आप को समर्पण करें और प्रभु को कहें, प्रभु आप मसीहा, परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र बनके हमारे लिए कष्ट सहा, लेकिन महिमा की ओर आप अपने आप को उस यात्रा में रखा। मुझे भी मदद कर कि प्रभु, मुझे भी मदद कर कि प्रभु मैं अपने आप को इनकार करके, अपने आप को इनकार करके क्रूस उठा के आपके पीछे हो लूं। अपने आप को इनकार करके क्रूस उठा के आपके पीछे हो लूं। अपने हक के लिए नहीं लड़ूंगा, बल्कि आपके ऊपर भरोसा करूंगा। सूली उठाना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व है, उसको उठाता जाऊंगा। लेकिन सूली पे चढ़ने के लिए आप अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी सूली पे अपने आप को कुर्बानी दिया है। वो गीत फिर से गाए, यीशु के पीछे। एक समर्पण के भाव में इस गीत को गाएं। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करें। कहें, प्रभु आपके संग चलना वो मेरे लिए सबसे 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 ज्यादा सामर्थी बात है। सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौट। प्रभु जी आपके वचन को सुनकर अपने जीवन को समर्पण करने वाले एक एक व्यक्तियों को आप मजबूत करें प्रभु। उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन और बदलाव आने पाए, हम आपके संग चलने पाए प्रभु। जैसे यीशु ने कहा मैं कष्ट सहूंगा, लेकिन प्रभु ने उनको यह भी दिखाया उनका महिमामय शरीर कितना तेजोमय
एक जीवन है, शरीर है। प्रभु हमें भी अभी कष्ट सहना पड़ रहा है, अपने आप को इनकार करके हम आपके पीछे क्रूस लेकर चल रहे हैं। लेकिन प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, अनंत जीवन में हमारे लिए एक महिमामय जीवन प्रभु आपने हमारे लिए रखा है। और इसी जीवन में, पृथ्वी में आपने हमारे लिए हमारे सोच से परे आशीषों को रखा है। आपके हाथों में हम अपने आप को सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस बातों को सुनने वाले हर एक व्यक्तियों को आप आशीष करें, मजबूत करें, यीशु मसीह नासरी के नाम में।